एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है लास्ट रोमन रिवीजन का पार्ट 4 जहां पे हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। इससे पहले कि अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पे मैंने लास्ट रोमन रिवीजन सीरीज में HCl, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पे तीनों ही वीडियोस के लिंक है। Competency style questions, one shot video for organic chemistry, one shot video for mole concept is also in the description. Please do check them. एंड उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स का कोई कंटेंट देखना है तो आप प्लीज जाके चैनल चेक करो। सारा का सारा कंटेंट आप लोग के हिसाब से ही बनाया गया है, कॉम्पिटेंसी स्टाइल बनाया गया है, सो दैट आप लोग इस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करो। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। एक और लास्ट कि ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है और अब उन्हें रिवीजन चाहिए, और ये रैपिड रिवीजन होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा स्लो यहाँ पे नहीं जाऊंगा, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए। प्लीज अगर आपको पहली बार चैप्टर ही नहीं पता है तो ये वीडियो देखना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। मैं नहीं चाहता कॉन्फिडेंस ब्रेक हो, मैं चाहता हूं कॉन्फिडेंस बने। ठीक है, चलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO4, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है 98। यहां से क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं इस वाले से। कॉमन नेम फॉर H2SO4 इज किंग ऑफ केमिकल्स, ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। क्या बोला? किंग ऑफ केमिकल्स या फिर ऑयल ऑफ विट्रॉयल। नेचर, इट इज अ डाइबेसिक एसिड। क्या मतलब कि जब आप H2SO4 को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो 2H+ आयंस देगा, इसीलिए वो डाइबेसिक है। अगर HNO3 की बात कर रहा होता मैं, या फिर HCl की बात कर रहा होता तो वो मोनोबेसिक एसिड थे। क्यों? क्योंकि वो एक H+ आयंस देंगे डिसॉल्व होने पर, डिसोसिएट होने पर, बराबर है। फिर अब आते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पर कि किस तरीके से बनता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कॉन्टैक्ट। चलो पहले मैं मेरे हिसाब से चीजें समझाऊंगा, फिर वहां पे जो नोट्स दिए हुए वो फिर आप देख सकते हो। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहली चीज हमें ये करनी है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमें सबसे पहली चीज ये करनी है, वी हैव टू डू कंबशन। सबसे ज्यादा टाइम अपन यहीं पे स्पेंड करेंगे, उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। कंबशन ऑफ सल्फर, बराबर, कंबशन ऑफ सल्फर। तो कैसे करेंगे? सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबशन किया तो क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड मिला। ये क्लियर, एकदम सिंपल। ठीक है, अब ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था इसकी इंप्यूरिटीज को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? इंप्यूरिटीज क्या क्या हो सकती है? आर्सेनिक हो सकता है, राइट। ये सारी इंप्यूरिटीज को, डस्ट हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ये सारी इंप्यूरिटीज को हटाएंगे। इंप्यूरिटीज हटाने का काम है स्टेप नंबर 2। टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो डायग्राम दिया हुआ है, बच्चों को इसीलिए घबराहट होती है। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। तो कंबशन ऑफ सल्फर, सेकंड इंप्यूरिटीज को हटाना, थर्ड हम इसी सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर कंबशन करेंगे, है ना। इसी सल्फर डाइऑक्साइड का फर्दर कंबशन करेंगे, बट इस बार सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। क्या बोला? इसी सल्फर डाइऑक्साइड का वापस से कंबशन करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं है। इस बार हमें चाहिए कैटलिस्ट जिसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। एंड साथ ही साथ क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 1 to 2 एटमॉस्फेयर। अब सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है बोर्ड में कि हम प्लैटिनम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। हम प्लैटिनम 2 कारण की वजह से यूज नहीं कर रहे। पहला कि एक्सपेंसिव है, दूसरा कि ये बड़ी आराम से ये बड़ा आराम से पॉइजनस हो जाता है आर्सेनिक के मिक्स होने पर। आई रिपीट, ये पहली बात तो एक्सपेंसिव है इसीलिए यूज नहीं कर रहे। दूसरा ये बड़ी आराम से, है ना, बड़ा आराम से ये पॉइजनस हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़े आराम से पॉइजनस हो जाता है आर्सेनिक के मिक्स होने पर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब किसी को भी यही लगेगा कि इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को चुपचाप क्या करो, पानी के अंदर मिक्स कर दो, तो क्या बन जाएगा? H2SO4, बराबर, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। होता यह है कि अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जरूर, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिस्ट के फॉर्म में बनेगा। क्या बोला? मिस्ट के फॉर्म में, यानी कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो पूरे बीकर के आसपास क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, जो कि कन्वीनियंट तरीका नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। और ये एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व कराओगे, ये इतना हाईली एक्सोथर्मिक है कि ब्लास्ट हो सकता है या फिर स्प्लैशेस आ सकते हैं ऊपर। तो हम क्या करें? हमें स्टेप नंबर 4 में एक चीज जोड़नी पड़ेगी, वो ये है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम H2SO4 में मिक्स करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या, कहां की बात हो गई कि सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, जो बनाना है उसी में किया मिक्स, करना पड़ेगा। तो ये जब करोगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं H2SO7, बराबर। क्या मिलेगा? कंपाउंड H2SO7, जिसको तुम बोलोगे ओलियम। क्या बोलोगे? ओलियम। ठीक है, स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता हूं मैं, लेकिन ठीक है, ये ओलियम मिलेगा। या फिर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? पायरो
सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तुम्हें पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम मिला है विच इज H2S2, यहां पे कर लेते हैं, हाँ H2S2O7, इन्हें अब तुम अगर पानी में मिक्स करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा फाइनली H2SO4, बट बिकॉज H2 आई मीन हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो सारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलो रिपीट करते हैं वापस से, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जहां पे हमें टाइम स्पेंड करना है, उसके अलावा तो केमिकल रिएक्शन बड़ा आसानी से कर लोगे तुम। कंबशन ऑफ सल्फर करना है, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड में से तुम्हें इंप्यूरिटीज निकालनी है। क्या क्या इंप्यूरिटीज हो सकती है? कार्बन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर आर्सेनिक हो सकता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड को आपको वापस से ऑक्सीडाइज करना है, क्या बनाने के लिए? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आप बनाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। प्लैटिनम क्यों यूज नहीं कर रहे? बिकॉज प्लैटिनम होता है एक्सपेंसिव, जेब को भारी पड़ेगा, और दूसरा ये जो प्लैटिनम है ये इंप्यूरिटीज बड़ी आसानी से आई मीन पॉइजनस हो सकता है आर्सेनिक के मिक्स होने पर। उसके बाद टेम्परेचर होना चाहिए 400 to 450 डिग्री सेल्सियस, एंड एटमॉस्फेयर होना चाहिए 1 to 2 एटमॉस्फेयर। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे H2SO4 में मिक्स होगा, पानी में डायरेक्टली मिक्स नहीं करना, एक्सप्लोसिव एक्सोथर्मिक है, जैसे H2SO4 में मिक्स होगा आपके पास एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं H2S2O7, जिसको हम बोलते हैं ओलियम या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है, अब इसको पानी में जब तुम मिक्स करोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है, लेट्स से, हाँ चलो यहां पे अब डिस्कस कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लेट्स से, हाँ पहला स्टेप क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। कैसे? या तो बर्निंग ऑफ सल्फर या फिर बर्निंग ऑफ आयरन पायराइड्स इन एयर। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बराबर, इसको तुम्हें सल्फर ट्राइऑक्साइड में मिक्स करना है बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होगा? टेम्परेचर, ओ आई एम सो सॉरी, टेम्परेचर मैंने 400 to 450 बोला, एक्चुअली 450 to 500, आई एम सो सॉरी। फिर प्रेशर होना चाहिए 1 to 2 एटमॉस्फेयर, कैटलिस्ट होना चाहिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। प्लैटिनम क्यों यूज नहीं करते? ये सारी चीजें देखो मैंने अभी डिस्कस की। प्लैटिनम इसीलिए यूज नहीं करते बिकॉज वो इजीली पॉइजन हो जाता है आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज से और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब आते हैं इस चीज पे कि SO3 जो है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसे आप एब्जॉर्ब करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में तो आपके पास बनेगा ओलियम या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये जो SO3 है इज नॉट डिसॉल्व डायरेक्टली इन वाटर बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड प्रोड्यूसेस अ डेंस फॉग ऑफ एसिड पार्टिकल्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। उसके बाद हम इस ओलियम का डाइल्यूशन कर देंगे, यानी कि H2S2O7 को पानी में मिक्स करेंगे तो बनेगा H2SO4। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, आगे बड़ा काम आने वाला है। ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ये जब डिकम्पोज होता है तो ये देखो कुछ इस तरीके से कंपाउंड, ये 3 कंपाउंड्स बनाएगा। ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनाएगा पानी विच इज H2O, और ये साथ में बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, इसी की एबिलिटी है चीजों को ऑक्सीडाइज करने की। आई विल रिपीट दिस वन मोर टाइम। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब ये डिकम्पोज होगा तो ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनाएगा H2O, और ये बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला है ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है, ये किसी भी दूसरे मटेरियल को क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, और डेफिनेटली वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई विल रिपीट, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? इट इज डेंस ऑयली लिक्विड, है ना, इट इज डेंस ऑयली लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इज 338 डिग्री सेल्सियस, हाई बॉइलिंग पॉइंट, विच मेक्स इट अ नॉन वोलेटाइल एसिड। अब ये ना वर्ड तुमने HNO3 और HCl में भी यूज सुना होगा कि जब तुम HNO3 बना रहे होते हो या फिर जब तुम HCl बना रहे होते हो तो बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, दैट व्हाई डू वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ HNO3, है ना, एंड व्हाई डू वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ HCl व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ दीज 2 एसिड्स। तो वहां पे एक चीज बोली जाती है बार बार, इट इज नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब क्या? मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबको ये मालूम है क्या, अगर मैं KNO3 में H2SO4 मिलाऊं और अगर टेम्परेचर रखूं 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो ऑब्वियसली बात है बनेगा KHSO4 प्लस HNO3 बराबर। क्या बनेगा? KHSO4 प्लस HNO3 बराबर। अब नोटिस करो, HNO3 बनाने के लिए हमने H2SO4 यूज किया बराबर। HNO3 बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? H2SO4 यूज किया। क्यों? बिकॉज ये जो H2SO4 है ये नॉन वोलेटाइल है, ये खुद वेपराइज नहीं हो जाएगा हाई बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर हाई टेम्परेचर पे बराबर। ये खुद वेपराइज, तुम सोचो ना, अगर तुम्हें कोई एसिड बनाना है और वो खुद ही वेपराइज हो जाए तो क्या मतलब, है ना। इसीलिए हम ये यूज करते हैं। और ये सेम चीज तुम्हें यहाँ पे भी याद होगी, NaCl में जब हम H2SO4 यूज करते हैं तो क्या बनाता है वो? NaHSO4
और NaHSO4 साथ में क्या बनाता है, HCl बनाता है। चाहे तुम HCl बना रहे हो, चाहे तुम HNO3 बना रहे हो, हम यूज क्या करेंगे H2SO4। व्हाई? बिकॉज इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, कहां है बॉइलिंग पॉइंट? 338 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए तो हम टेम्परेचर क्या रखते थे, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस व्हाइल प्रिपेयरिंग HCl एंड HNO3, कि कम टेम्परेचर पे ये H2SO4 खुद वेपराइज नहीं होगा, बराबर, जिसकी वजह से ये बाकी एसिड्स को आराम से फॉर्म कर सकता है। आई होप तुम्हें आंसर मिला होगा। सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। फिर डाइल्यूशन का रूल क्या है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली विद कांस्टेंट स्टिरिंग, एंड नेवर ऐड वाटर टू एसिड। व्हाई? बिकॉज इट कैन कॉज डैमेज। ये भाई ऑब्वियस सी बात है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या याद रखना है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से क्लियर करूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में इट बिहेव्स लाइक अ टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी आप एसिड को, इस H2SO4 को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो तुम्हें दो चीज मिलने वाली है, एक ZnSO4 मिलेगा और H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। बट ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है डाइल्यूट एसिड के लिए। आई विल रिपीट दिस वन मोर टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है डाइल्यूट एसिड के लिए, यानी कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। अभी सर क्या होगा अगर हम डाइल्यूट एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें? ये बेसिक रिएक्शन एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा है कि जब भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, तो तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो वही बन रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इजी बेटा। यहां पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। चलो खाली अपन ये कर रहे हैं। फिर सल्फाइड्स का रिएक्शन भी हमने देखा हुआ है। क्या है सल्फाइड्स का रिएक्शन? जब भी आप एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग। नेक्स्ट है व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जैसे हमने अभी क्या किया, डाइल्यूट एसिड पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हैज 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इट इज नॉन वोलेटाइल, इट इज डिहाइड्रेटिंग एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग। हम तीनों की प्रॉपर्टीज जो है वो एक एक करके पढ़ते हैं। नॉन वोलेटाइल अगर मैं बोलूं तो इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, सो इट इज यूज्ड टू डिस्प्लेस वोलेटाइल एसिड्स लाइक HCl एंड HNO3 फ्रॉम द सॉल्ट्स, बराबर। HCl एंड HNO3 फ्रॉम द सॉल्ट्स। जैसे तो हम NaCl में H2SO4 मिक्स करते थे तो हमें HCl मिलता था, HCl वाले चैप्टर में पढ़ा था। NaNO3 को H2SO4 में मिक्स करते थे तो हमें HNO3 मिला था, HNO3 नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट। अब ये हमें मालूम है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे एक्शन ऑन केन्स शुगर, उसको चैरिंग भी बोलते हैं। कि अगर ये देखो मैं बता दूं, C2H22O11 क्या है, C2H22O11। जैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें मिक्स करोगे, ये H2O को पूरी तरीके से उड़ा देगा और सिर्फ बचेगा आपके पास कार्बन, बराबर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन बचेगा, विच इज ब्लैक स्पॉन्जी मास along with water is evaporated, sugar turns into black spongy mass of carbon and steam is evolved. Next, दो काम है इसके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एंड ऑक्सीडाइजिंग भी है। अभी डिहाइड्रेटिंग का एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्लू कॉपर सल्फेट के ऊपर क्या होगा। तो ये जो CuSO4.5H2O है, जब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे तो ये जो ब्लू कलर दे रहा था, है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आपको ब्लू कलर दे रहा था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। सो ब्लू क्रिस्टल्स टर्न्स टू व्हाइट अमॉर्फस पाउडर, एक्शन ऑन ऑर्गेनिक एसिड्स, यही है। फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि क्या होगा जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कार्बन, सल्फर एंड कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन आना ही आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, H2SO4 जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, मैंने आपको क्या बोला था, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनाएगा, पानी तो बनाएगा ही, लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला था, याद है, वो नेसेंट ऑक्सीजन फटक से कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो वही बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और H2O बना। अब यही H2SO4 अगर वापस सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा क्या बनेगा, पानी, और जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, वापस से सल्फर के साथ, एंड वही सल्फर ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा। यस सर। कॉपर के साथ क्या हो रहा है, अब आप बोलोगे कॉपर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो तीन चीज बनाने वाला है, वापस से कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनाएगा, पानी बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये चीज याद रखना। टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे एसिड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यूजेस हमें मालूम है, लेड एसिड एक्यूमुलेटर बैटरीज में यूज किया जाता है, इट इज यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर गैसेस, राइट। चलिए अब क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट टावर। मालूम है आपको कौन सा कैटलिस्ट है वो? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आप पूरा लिख के आइएगा प्लीज, सिर्फ V2O5 लिख के ना आइएगा, मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट है, सेट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन मेंटेन इन द कॉन्टैक्ट टावर। द टेम्परेचर इज 450 to 500 डिग्री सेल्सियस and the temperature is 1 to 2 atmosphere. Next है, why is vanadium pentoxide preferred over platinum as a catalyst? It is very obvious. First, platinum is expensive. ठीक है, क्या बोलोगे? First, platinum is expensive and it is easily poisonous, है ना, poisonous हो जाता है। Why? Because आसपास का जो arsenic है वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। Next बोला है, concentrated sulfuric acid behaves as a dehydrating agent. Write the chemical equation for the reaction of concentrated sulfuric acid with sucrose. अभी बताया था मैंने, तो क्या है? C12H22O11। जब concentrated sulfuric acid के प्रेजेंस में आप उसे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस H2O, जो कि कितना है? 12 कार्बन और साथ में कितना पानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये आ गया। तो ये आपने केमिकल रिएक्शन लिख दिया। नेम द ब्लैक स्पॉन्जी मास फॉर्म, इट इज कार्बन। एंड स्टेट द ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। चलो कम ऑन, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बोला, यानी कि CuSO4.5H2O, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा? CuSO4 प्लस 5H2O, यानी कि पानी यहां से भी निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट, why is concentrated sulfuric acid used to prepare hydrogen chloride and nitric acid from the salts? It is because it is non-volatile acid। बराबर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट बोला है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कम ऑन यार, आता ही है। तो क्या लिखोगे तुम? एक सेकेंड, आप लिख सकते हो NaNO3 बराबर प्लस H2SO4 बराबर गिव्स HNO3 प्लस NaHSO4। यस सर, डन। नेक्स्ट क्या बोला? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिबिटेड इन दिस रिएक्शन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओवर हियर? फर्स्ट उसका प्रॉपर्टी है, इट इज ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सेकेंड ये प्रॉपर्टी है, इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वो आराम से यूज किया जा सकता है इन एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें मालूम है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो कॉपर विथ H2SO4। अब किसी को भी यही लगेगा कि यहाँ पे आ जाएगा CuSO4 बराबर है, लेकिन साथ में आएगा पानी और, है ना, साथ में आएगा SO2। Yes sir. Name the gas evolved. What is the gas evolved? It is सल्फर डाइऑक्साइड। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस चीज को। डाइल्यूट H2SO4 होता तो बात अलग होती, राइट। नेक्स्ट बोला है, इज द गैस एसिडिक और बेसिक। कम ऑन यार, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये एसिडिक गैस है, विच इज सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, व्हाई इज सल्फर ट्राइऑक्साइड नॉट डिसॉल्व डायरेक्टली इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे, ये वाला तो मैं नहीं सॉल्व करने वाला। रीजन ये है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग को जितना मैंने ये पढ़ाया वो यूजफुल था भी या नहीं रिवीजन पर्सपेक्टिव से। तो ये मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन प्लीज कर ही लेना, बिकॉज बोर्ड में आप ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, why is sulfur trioxide directly not dissolved in water? and second है, name the intermediate compound form। तो जब अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को तुम पानी के अंदर नहीं मिला रहे हो तो किस में मिला रहे हो, ये भी, और अगर मिला रहे हो तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। एंड लास्ट बोला है, राइट द इक्वेशन फॉर द डाइल्यूशन ऑफ दिस। बेसिकली वो तुमसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सारे सल्फर ट्राइऑक्साइड से सारे स्टेप्स पूछ रहा है। ये मैंने चलो हिंट दे दिया तुम्हें। चलो नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने अभी तुम्हें बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो अगर डिकम्पोज होता है तो वो बनाएगा H2O, साथ में वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वो बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। अब अगर यही सल्फ्यूरिक एसिड अगर कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो पानी बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट बोला है, नेम द टू ऑक्साइड्स evolved in this reaction. The first oxide is sulfur dioxide, बराबर। The first oxide is sulfur dioxide and the next oxide is carbon dioxide, बराबर है। Next, what property of sulfuric acid is shown here? Oxidizing property. What property is shown here? Oxidizing property. I hope your revision help कर रहा है और ये questions भी। Next, state one observation when concentrated acid is added to a crystal of hydrated copper sulfate and write the formula of the white residue left. Come on यार, अभी करा अपन ने, Cu प्लस H2SO4, तो सॉरी Cu
SO4 डॉट 5H2O। इसमें अगर आप H2SO4 मिक्स H2SO4 मिलाते हो तो क्या मिलेगा तुम्हें? CuSO4 मिलेगा, विच इज द वाइट रेसिड्यू लेफ्ट, एंड साथ में पानी यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये रहा, नेम द प्रोसेस यूज फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो, सल्फर डाइऑक्साइड में जब आप ऑक्सीजन मिक्स करोगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। दिस इज द कैटलिस्ट एट व्हाट टेम्परेचर? 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, एंड द एटमॉस्फेयर शुड बी 1 to 2 एटमॉस्फेयर, स्लाइटली मोर देन द नॉर्मल, एंड मेंशन द कैटलिस्ट यूज। ऑलरेडी हम कैटलिस्ट बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट, व्हाई इज वाटर नेवर एडेड टू कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर, अब ये भाई 7वीं 8वीं का सवाल है। एंड व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूटिंग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? के पानी एसिड में मिलाना चाहिए या एसिड पानी में मिलाना चाहिए? एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड विच इज नोन एज अ किंग ऑफ केमिकल्स। बेटा चैप्टर का नाम विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर। अब ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का आ गया है क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड विल बी, सल्फर कितना है? सल्फर इज 32। टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है? 98। सो इफ आई एम नॉट, हाँ ये तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कम ऑन यार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड जब मिक्स करेगा तो देखो ये क्या है? एसिड। व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज द गैस प्रोड्यूस? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको ये लास्ट मोमेंट रिवीजन का वीडियो समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ ये बहुत छोटा वीडियो है, हार्डली 25-30 मिनट का वीडियो बना होगा, नॉट मोर देन दैट, बट मेरा मोटिव क्लियर था। ये उन्हीं के लिए है जिनको लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है और क्विकली ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। इफ़ यू हैव genuinely found this helpful, please share it to other students. I'll meet you in the next video. Thank you so much.